हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम आपको बता दें कि एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएड करके अभी भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि बीएड वाले पीआरटी से बाहर हो गए हैं, तो बीएड वालों को चांस ना के बराबर हो गई। यानी बीएड वाले के पास ऑप्शन ही नहीं रह गया गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि बीएड करने के बाद आप 6 से 8 वाले यानी जूनियर वालों को ही पढ़ा सकते थे। ठीक है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या था कि प्राइमरी में भी आप पढ़ा सकते थे। तो अब बीएड वालों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अब बीएड से रिलेटेड जितनी भी जॉब है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको होपलेस ना होना पड़े और आपका जो समय है बीएड करने में, पैसा गया, समय गया और जो मानसिक तनाव है उसमें थोड़ी कमी आ सके। हमारी तरफ से यही एक उम्मीद और सहयोग रहेगा। फिलहाल जो वैकेंसी आई है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम लिंक ही आपको ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से फॉर्मेट भी निकाल लीजिएगा इस फार्म का। अब इस फार्म की बात अगर मैं करूँ तो इस फार्म में फार्म को भरना कैसे है, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये भी देखेंगे अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सब कुछ देखेंगे वन बाय वन, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए, सैनिक स्कूल झांसी में ये वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगर आप आर्ट मास्टर यानी आप कॉन्ट्रेक्चुअल आर्ट मास्टर की पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन क्या बोला, अगर आपने ग्रेजुएट किया है किस में, फाइन आर्ट हो या फिर आर्ट में हो या फिर ड्राइंग हो या पेंटिंग। ठीक है, आर्ट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट, किसी में आपने ग्रेजुएशन किया या पेंटिंग किसी में 4 साल का आपने कोर्स किया है और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज, कहीं से भी डिप्लोमा किया हो या फिर यूनिवर्सिटी कोई भी, तब भी चलेगा, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है। देखिए, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दोनों में से कुछ भी हो तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए आर्ट मास्टर कंट्रेक्चुअल के लिए। ठीक है, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये चीज़ नहीं भी है तो कोई आवश्यक नहीं है। एसेंशियल का मतलब होता है इसके बिना आपका ज्वाइनिंग आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर ये है तो भर लेंगे, अगर ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये जस्ट एक बोनस के रूप में है। डिज़ायरेबल है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू में मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस होगा तो किसी चीज़ को आप अच्छे से बता पाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल से बता पाएंगे। ठीक है, जनरली हमने यही देखा है, सभी लोग यही जानते हैं कि जो चीज़ किसी चीज़ को अच्छे तरीके से आती है उसको एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपकी नेटिव, मान लें आपकी मातृभाषा, बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं और इंग्लिश बोला दिया जाए तो हिलने लगेंगे, तो बस वही चीज़ है। तो खैर, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर आप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और देखिए, पेमेंट आपको मिलेगी 35,000 पर मंथ मिलेगी, और एज बोला कि 21 से 35 साल की एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, डेट ऑफ रिसिप्ट अप्लीकेशन, जब तक अप्लीकेशन रिसीव हो रहा है तब तक। ठीक है, और इसमें देखिए म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ, म्यूजिक टीचर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर म्यूजिक टीचर, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा म्यूजिक टीचर की क्वालिफिकेशन के बारे में। 5 ईयर स्टडी की बात कराएं म्यूजिक टीचर, इसमें भी वैकेंसी आई। इसमें 28,000 पेमेंट से, एज सबकी सेम है। और अगर 5 साल आपने देखिए 5 साल आपने स्टडी किया है किसमें, म्यूजिक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और कंसर्न सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए। इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो म्यूजिक में, तब भी एलिजिबल है। या फिर हायर सेकेंडरी या कुछ इसमें से मैच करें तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें दी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब अगली पोस्ट है लाइब्रेरियन कॉन्ट्रेक्चुअल की पोस्ट है, जिसमें वैकेंसी है। इसका पेमेंट 35,000 है। इसमें बोला गया 18 से 50 साल एज है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या दिया ये देख लीजिए। आपने अगर ग्रेजुएट में डिग्री किया है या फिर डिप्लोमा किया है किससे, लाइब्रेरी साइंस से, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और इंग्लिश आनी चाहिए। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की बात किया जाए, इसमें 20,000 पेमेंट आपको मिलेगी। 18 से 50 साल एज इसमें भी बोला गया। अगर आपने 12th किया है बायोलॉजी सब्जेक्ट से या इसके इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पीटीआई कम मैट्रॉन्स फीमेल कंट्रेक्चुअल की बात किया जाए, इसमें भी बोला है अगर आपने बैचलर डिग्री किया है फिजिकल एजुकेशन में किसी भी इंस्टीट्यूट या कहीं से, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। 25,000 पेमेंट होगी, याद रखिएगा, 18 से 50 साल। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, और 28,000 पेमेंट, और ग्रेजुएट विथ 5 ईयर ऑफिस। ठीक है, 5 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर पोस्ट इन गवर्नमेंट्स कमर्शियल स्टेबलाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर की पोस्ट है तो इस पर आप एलिजिबल हो पाएंगे।
अगली पोस्ट है काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल की पोस्ट है, जो आपके सामने दिख रही है। 26,250 रुपये, 21 से 35 साल एज बोला गया है। और एज कब से कब कंसिडर किया गया ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले बताओ, बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑनर्स साइकोलॉजी में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट हो, कहीं से तो वहाँ से, ठीक है। डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए, ठीक। अब ये थी पोस्ट जिसके बारे में हमने आपको बताया। हाँ, इसका मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है। देखिए, और ये आपकी अगर ज्वाइनिंग लेते हैं, देखिए आपको बता दो 11 मंथ के लिए आपको ज्वाइन देंगे, यानी 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 11 मंथ का, याद रखिएगा। उससे ऊपर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इनके ऊपर है। और ये फार्म कैसे भरा जाएगा बता दो। देखिए, इनके साइट पर जाना है और इनके साइट से वो फार्म को डाउनलोड करना है। अब इनके साइट पर जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस फार्म का लिंक, ये PDF और फार्म का फॉर्मेट दोनों टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जहाँ से आपको कोई डाउट नहीं हो। देखिए, ऑफलाइन मोड में ही आपको फार्म अप्लाई करना है। और ध्यान दीजिएगा, अप्लाई तो करेंगे, साथ में आपको करना क्या है, अपना सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है उस अब फॉर्म में मांगेगा, जैसे आपका बोलेगा कि अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो कॉपी और उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफे में भर के भेजना है, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको सबमिट करनी, याद रखिएगा। उसके बाद आपको 27 रुपये का स्टैम्प, जो बोलते हैं ना स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प भी आपको उस पर अटेस्ट करना है। एड्रेस ऊपर आप लिखेंगे लिफाफे के ऊपर, तो वहीं पर एड्रेस लिख दीजिए, चिपका दीजिएगा स्टैम्प। और आपको 500 रुपये का DD बनवाना है। और देखिए, जनरल OBC कैटेगरी के है तो 250 रुपये, फॉर SC ST कैटेगरी प्रिफरेबल, सॉरी, ये देखिए 500 रुपये जनरल और OBC के लिए, 250 रुपये आपकी SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। किसके नाम से बनवाना है, यशवई ड्रा, देखिए प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, ब्रांच कोड ये है, इस नाम से आपको बनवाना है, ठीक, समझ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, आपको मैं बता दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। अब देखिए करना क्या है, मूड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट, कब तक फार्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, 8 सितंबर तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 8 सितंबर तक फार्म भर दीजिएगा। और ये फार्म कैसे भेजना है ये भी बता दूं। देखिए, फार्म निकालिएगा, ऑफलाइन ही भेजना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जमा नहीं करना है, स्पीड पोस्ट करना है इंडियन पोस्ट सर्विस के द्वारा। दूसरी चीज़, स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्ड एनी पोस्टल, अगर कोई डिले होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अगर बाई हैंड आप जमा करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएगा फार्म। दूसरी, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ऊपर रिटेन द नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम लिख लीजिएगा, विथ कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ द अप्लीकेशन एनवेलप। यानी ये देखिए लिफाफा है आपके पास, जो भरेंगे, ये लिफाफा है, ठीक है। ये मान लेते हैं लिफाफा है। यहाँ पर टॉप पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी लिख दीजिएगा, ताकि आपको आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अपना एड्रेस और जहाँ भेजना है वहाँ का एड्रेस भी लिख दीजिएगा। चलिए, मूड ऑफ कॉल लेटर आएगा, देखिए ये इन्फॉर्म करेंगे, इनके साइट पर आपको जाकर चेक करना होगा। ये है साइट जहाँ पर आपको कंटिन्यू रेगुलर चेक करना होगा कि अपडेट क्या है ये, क्योंकि ये आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड भी इशू करेंगे, उसके बाद आपका क्या क्या होगा ये भी इन्होंने बताया, ये देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, एग्ज़ाम टेस्ट के बारे में क्या बताया है, देखिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट इंटरव्यू होगा रिटन एग्ज़ाम के बाद, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, रिटन टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट हुआ, प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू, इन सभी को देखने के बाद ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले डाउट्स को लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फॉर्म है 8 अगस्त, देखिए 8 अगस्त से वैकेंसी स्टार्ट होगी इसमें भरना, और आपको 8 सितंबर यानी 1 महीने का समय मिला है। और इस फॉर्म को फटाफट भरिएगा। जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हो तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन प्रेफर करिएगा कि आपकी ये जो साइट दिख रही है ना, सैनिक स्कूल वाली झांसी, इस ईमेल पर आप डायरेक्ट ईमेल करिए बिना संकोच के। आपकी जो भी डाउट्स है अपना लिख कर बिना संकोच के ईमेल करिएगा। और इनके साइट पर जाके भी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ से अपना जो भी डाउट्स है वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप फ्री है, आप सजेशन कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसको पिकअप कर लेंगे। और अच्छा लगे तो आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।